आम आदमी पार्टी ने भाजपा का नया नाम दे दिया, कह रहे हैं गाली गलौज सरकार है, उनके जो नेता हैं गाली गलौज करते हैं। बिल्कुल है जी, जिस नेता को देख लो वो गाली गलौज ही करता है। गाली गलौज सरकार तो नहीं कह सकते, गाली गलौज वाली पार्टी कह सकते हैं। सरकार गलत चीज़ होती है बोलना। अच्छा, तो दिल्ली में काम किसका पसंद आया? केजरीवाल का काम कैसा लगा दिल्ली में? गरीब आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि उसका महीने का दिल्ली में रहने का 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा बच रहा है। पानी से लेकर, बिजली से लेकर, किराए से लेकर, हर चीज़ से लेकर के उस बेचारे के घर में खर्चा बच रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा जो है पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता के उनका वोट काट रही है। बयान तो था जी, जैसा बयान था वैसे संजय सिंह ने बताया था, गलत तो उसमें कुछ कहा नहीं। अच्छा, अमित शाह का कहना है कि झांसा में डालने का काम करती है आम आदमी पार्टी, जनता को झांसा में डालती है। ये दुनिया जानती है जुमला किसने बोला था, झांसा कौन दे रहा था, जुमला में कौन रखा था, ये दुनिया जानती है। पर देखिए भाजपा तो कह रही है कि देखिए हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है और जनता को पता है कि मोदी की गारंटी की तरह ये भी पूरा होगा, आम आदमी पार्टी की गारंटी की तरह नहीं है कि पूरा ना हो। हर साल 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी थी मोदी की। पेट्रोल मिलना था 30 रुपये लीटर, गारंटी थी मोदी की। कहाँ क्या मिला, कौन सी गारंटी पूरी हुई? दिल्ली में तो मैनिफेस्टो ला रहे हैं, गारंटी पूरा करेंगे। कह रहे हैं कि दिल्ली में मैनिफेस्टो ला रहे हैं, गारंटी पूरा होगा। जो केंद्र में लाए थे वो नहीं कर पाए, तीसरी बार सरकार बना ली, अब तो पूरा नहीं हुआ। टंकी हमारी खाली पड़ी है बाइक की, सोच रहा है कब 30 रुपये लीटर तेल हो तो भरवाएं, पर से 100 रुपये से नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा, अमित शाह का कहना है कि हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया और दिल्ली वहीं की वहीं रह गई क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी। देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, दिल्ली वहीं की वहीं रह गई। और अमित शाह जी कहाँ बैठते हैं? गुजरात में। वो कहाँ बैठते हैं? वो भी उसी दिल्ली में बैठते हैं। 2700 करोड़ रुपए का मोदी जी ने जहाज खरीद के जो खड़ा कर रखा है लुटेंस के अंदर, लुटेंस दिल्ली में, वो कहाँ पड़ता है? वो भी तो दिल्ली में ही पड़ता है। अच्छा, उनको कहने की दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हम मदद करेंगे क्योंकि कुछ हुआ नहीं इतने सालों में, लग रहा है मदद कर पाएगी भाजपा। अगर ये गरीबों के मदद करने वाले होते तो मणिपुर में ये सब होने के बाद में भी ना बेशर्मों की तरह वहाँ वोट नहीं मांगने जाते ना। सामने खुद नहीं गया, अपने नेता को आगे भेजा था वोट मांगने के लिए। क्या कहने से? नहीं क्वेश्चन क्या? दिल्ली का चुनाव आने वाला, तारीख के सामने आ गई, क्या लग रहा है किसकी सरकार होगी? ये तो टाइम बताएगा, बाकी बीजेपी अपनी चाल तो खेलेगी। अच्छा, 200% जैसे करते हैं वो। अभी कुछ के वोट्स भी काट दिए इन्होंने पीछे, काफी वोट काटे, वोट कम कर दिए ना लोगों के, मोहम्मद वगैरह के जो एरिया में वोट कम कर दिए अपना। अच्छा, काम किसका पसंद आया दिल्ली में? काम तो केजरीवाल का अच्छा है। बीजेपी ने जब साहिब सिंह वर्मा थे तब वहाँ पे करोल बाग में 6 गवर्नमेंट स्कूल बंद करके वहाँ पे मॉल बनवा के बेच दिए अपना, 50 करोड़ रुपए जब लिए थे। तो वो तो चाहते हैं लोग पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, ताकि हम आराम से हिंदू मुस्लिम करके लूटते जाएं। अच्छा, लूटना मकसद है। हाँ, तो क्या मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो मकसद खुदाई के। एक बड़ी बात, भाजपा क्या शिक्षा के लिए काम नहीं करेगी अगर दिल्ली में? नहीं करेगी, कभी भी नहीं करती। क्यों, भरोसा नहीं है भाजपा पे? नहीं, अब नहीं है। कारण क्या है? कारण देख रहे हैं, हमारा लाइव चलता है हमारे सामने लाइव चलता है। अडानी को जो भी उसके कोई सुन ही नहीं रहा, उसके बारे में एलिगेशन लग रहे हैं, उसकी कोई क्लियरेंस नहीं दे रहा। 80 करोड़ लोगों को वो दे रहे हैं ये मुफ्त राशन, उसके 100 करोड़ अपना क्या कहते हैं, अब कह रहे हैं हम 100 करोड़ करने वाले हैं। ये अचीवमेंट थोड़ी है। कोई टेक्नोलॉजी कराओ, कुछ अपना लोगों को इनोवेशन कराओ, कहीं भी कुछ बनाओ तो इंडिया से बाहर कोई कमाई होगी। फ्री राशन देने से क्या होता है अपना। अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को और पीछे ढकेल दिया है और हम आएंगे तो इसको आगे बढ़ा पाएंगे, दिल्ली का और सुधार कर पाएंगे। वो जैसे पूरा देश करा है वैसे ही करेंगे इसको भी, दिल्ली को भी। इसको भी खा जाएंगे लूट के। अडानी के हाथ में पीछे भी जोर दिया था बिजली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो मिल रही है। हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिल रही है ना। इनकी सरकार बनेगी, ये वो शिक्षा भी बंद कर देंगे दिल्ली। जैसे पूरे देश के अंदर अनपढ़ पैदा करे जा रहे हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग इनकी भक्ति करेंगे और भक्ति करने वाला आदमी जो इनकी भक्ति करेगा वो इनका गुलाम बन जाएगा। ये गुलाम पैदा कर रहे हैं। 4 दिन पहले चाइना ने बोला है इतनी खुदाई हम कर दें ना तो मंदिर ढूंढते रहते हो, हम लाखों टन तेल निकाल दें, करोड़ों रुपए कमा ले, हम तो करते ही हैं अपना। अच्छा, हमेशा कह रहे हैं कि हमारा भी मैनिफेस्टो सामने आ रहा है और मोदी की गारंटी की तरह पूरा होगा। तो गारंटी तो कितनी ली थी उस पे, वो जो था बॉम्बे वाला बंदा, उसको कह रहा है इसको मैं बंद कराऊंगा, 5000 करोड़ रुपए इसने घोटाला किया, उसको अपने साथ मिला लिया, उस पर केस खत्म।
लगातार अजीत और लगातार भ्रष्टाचार का आरोप तो केजरीवाल पे लगाती रहती है भाजपा। तो लगा, साबित होना चाहिए। अब आरोप तो किस सब दुनिया पे लगते हैं। अब कल ट्रम्प का भी खत्म हो गया केस, उस पर भी लगा हुआ था, उस पर केस चल रहे थे, उसने किसी को मुंह बंद कराया, उसकी जजमेंट आ गई, उसको कुछ भी नहीं कर रहे। तो केस तो सब पे चलते हैं, नहीं हो गया, फाइनल हो गया। अच्छा, आपदा सरकार बता रहे हैं, चाहे पहले मोदी जी ने बोला, अब अमित शाह भी कह रहे हैं कि आपदा सरकार है आम आदमी पार्टी। उन पे यकीन ही नहीं है, बोलते रहे कुछ भी अपना। अच्छा, क्या काम पसंद आए केजरीवाल के? काम तो ऐसा है, कोई किसी को काम रेगुलर करने दे, फंड्स देती रहे तो बंदा काम करे, डेवलपमेंट करे। लेकिन काफ़ी काम करे हैं उसने, काफ़ी काम करे हैं, कर रहा है और करेगा भी अपना। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने सरकारी स्कूल के लिए काम किया, अस्पतालों के लिए काम तो अब अस्पतालों के लिए काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन जिसको देखता है दिल्ली चलो इलाज के लिए, दिल्ली चलो, अगर यहाँ पे 100 बेड हैं तो यहाँ 500 लोग आ जाएंगे, यूपी से यहाँ भागे आएंगे, तो पूरी जगह कहाँ मिलेगी इलाज के लिए, इसीलिए शॉर्ट हो जाता है। जी ठीक। क्या लग रहा है सर, देखिए सरकार चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? मैडम हम तो देखो आनी तो कांग्रेस की चाहिए, लेकिन आएगी आम आदमी पार्टी की। अच्छा, केजरीवाल के काम कैसे लगा? मैडम मैं बताऊं, काम तो सबके गिनेंगे तो सबके अच्छे बुरे होते हैं, जो जिस पार्टी को फेवर करता है वो उसमें बोलता है। ठीक है, केजरीवाल के जीतने का जो रीज़न हो सकता है ना, जो उन्होंने हाफ पॉपुलेशन जिसको कहते हैं लेडीज़ के लिए जो करा, जो नेचुरली मतलब जिसको बेनिफिट मिलेगा वो करेगा, आम जैसा हो तो मिलता नहीं, और वो वोट भी वो गरीब तबका ज़्यादा देता जो भी तो उनको फ्री बस मिल रही है। अगर किसी की नौकरी इतनी दूर है, 10 रुपये बचे, 20 रुपये और बचे, पानी उनको फ्री मिल रहा है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है। कोई हम जैसे तो 200 यूनिट में करते नहीं, हमारे तो ज़्यादा ही होते हैं, उन्हीं के बेचारे किसी तरीके करते हैं। 200 यूनिट पानी भी उसमें जैसे भी रो पीट के कम करते हैं। और जब फिर उनका स्कूलों का भी आज मैं देख रहा डिबेट, स्कूलों में भी उनका 20-22 हज़ार कमरे जोड़े ही हैं उन्होंने, और दवाइयों का भी करा है। तो मतलब जो तबका होता है, जैसे महाराष्ट्र में कहते बीजेपी हार रही है, लेकिन उन्होंने लाडली बहन योजना करा, 2-3 महीने का इकट्ठा एरियर दे दिया, या हरियाणा में दिया, मध्य प्रदेश में जहाँ कहते बीजेपी हार रही है। चाहे सिर्फ ये वजह हो, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। और ये तो बहुत ज़्यादा काउंट करता है जिसको, क्योंकि उनको पता क्या होता है मैडम, उनको लिखता है नया कहता है, जैसे हम 300 देंगे, हम 400 देंगे, हम 2000, बोलो तुम देते रहो, ये तो दे रहे हैं ना। मान लो ये बदल के उन्होंने बंद कर दिया तो कोई एक भी, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जहाँ उसको मिल रहा होता है ना वो उसको कंटिन्यू करते हैं, इसलिए थोड़ा चांस है कि केजरीवाल के जीत सकते हैं। अच्छा देखिए, केजरीवाल कह रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी नाम दे दिया है भाजपा को, कह रहे हैं कि उनके यहाँ जो नेता गाली गलौज। आप टीवी डिबेट देखो जो नेशनल टीवी पे भी आता है, आप सारे देखते हो नेचुरली, मतलब बीजेपी वाले कितने उतने बोलते हैं, इतना अंदर से, मतलब कैसे उस दिन सोनिया गांधी को बोल दिया काल गर्ल, राजपूत बैठा था, सुरिंदर राजपूत, उसने बोल दिया तेरी अम्मा काल गर्ल। तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे बदतमीजी से बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, फिर वो पनौती बोलते हैं। मेरे तो इस चीज़ की लैंग्वेज गाली गलौज बहुत कितना घटिया तरीके से, ओ मुल्ले, ओ कटवे, कटवे का क्या मतलब होता है, जानते हो कितना गंदा वर्ड। क्या कहना है, देखिए कह रहे रमेश भिदोरिया का भी बयान आया था, जो उन्होंने आतिशी जी को लेकर कहा था, तब आम आदमी पार्टी का कहना है कि शायद वो उनको ही सीएम बनाएंगे, तो इस तरीके के नेता को सीएम बनाना चाह रही है भाजपा, जो गाली गलौज नहीं बना पाएगी वो, वैसे उसका बहुत अपोजर है। उसने बोला अभी प्रियंका गांधी ये गालो जैसी सड़क पैदा होगा, ये बोला था ना, कितना चीप पे आना है अपना, और उसके पास कोई डिफेंड नहीं किया बीजेपी ने, ना कुछ के सॉरी बुलवाया, ना कुछ करा अपना, ये कोई बात थोड़ी हुई, कुछ भी किसी को बोलेगे सिर्फ। और ये शह तो मोदी अमित शाह की है, शह तो उन्हीं की है, जब वही हम नहीं कर रहे। 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली पड़ी है, अगर किसी को दे दें एक वो दे दें, तो एक बंदे से 5 की फैमिली चलती है एवरेज, तो 1.5 करोड़ बंदे साइड हो जाएंगे, वो देते ही नहीं है अपना। अच्छा, केजरीवाल का कहना है कि लगातार भाजपा आरोप लगा रही है कि मैं पूर्वांचलियों के खिलाफ बोलता हूँ, पर असल बात तो है कि हमने ज्यादा पूर्वांचलियों के लिए काम किया, भाजपा ने क्या काम किया है वो कहते हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता, आई डोंट नो।